दोस्तों, टारगेट एग्जाम विद प्रदीप में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम 1858। तो भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया। ये कब हुआ? भारत शासन अधिनियम 1858 में। अब भारत शासन अधिनियम 1858 में भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई। अगला पॉइंट है कि 15 सदस्यों की एक मंत्रिपरिषद बनाई गई, जिसमें 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार से, 7 सदस्य कंपनी के निदेशक मंडल से होते थे। और अगला पॉइंट देखेंगे कि भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित हो गया। अगला पॉइंट देखेंगे कि मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। अगला पॉइंट देखेंगे बोर्ड ऑफ कंट्रोल एवं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर दिया जाता है। दो चीजें समाप्त होती है, मुगल सम्राट का पद समाप्त हो जाता है, दूसरा बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पद को समाप्त कर दिया था। तीसरा पॉइंट, अगला पॉइंट क्या होगा? ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य के रूप में भारत सचिव के पद की नियुक्ति अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य के रूप में भारत सचिव की नियुक्ति होती है। उसका कार्य क्या होता है? ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता है वो। अगला पॉइंट देखेंगे कि भारत के प्रशासन पर राज्य सचिव पूर्णतः भारत का प्रशासन राज्य सचिव पर पूर्णतः नियंत्रित हो जाता है। अगला पॉइंट देखेंगे, भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर अब क्या हो जाता है? वायसराय कर दिया जाता है। और भारत का जो अंतिम वायसराय होगा या भारत का अंतिम गवर्नर जो होगा वो कौन होगा? लॉर्ड कैनिंग। और यही लॉर्ड कैनिंग को ही प्रथम वायसराय कहा जाता है। तो आज के लिए इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।